हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं 12th साइंस चैप्टर नंबर 4 के बारे में। हमने पूरा चैप्टर नंबर 4 आपको करवा दिया। उसमें वेरी लॉन्ग वायर का मैग्नेटिक फील्ड आपको मालूम है कि B इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर जितना लगता है। लेकिन अगर फिक्स वायर हो तब मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस होगा? तो हमने पिछले वीडियो लेक्चर में आपको पढ़ा दिया है कि फिक्स वायर होता है तब मैग्नेटिक फील्ड ऑन फिक्स वायर। तो आपको मालूम है कि फिक्स वायर में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 जितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। वेरी लॉन्ग वायर नहीं है, फिक्स वायर है, तब इतना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने वाला है। तब इस टाइप के न्यूमेरिकल्स कैसे आने वाले हैं? सपोज वन ट्राइंगल आता है, जो ये सारे न्यूमेरिकल्स आपको स्टेट बोर्ड में नहीं है लेकिन JEE नीट में आने वाला है और कहीं पर भी स्टेट बोर्ड में एग्जाम में भी आ सकते हैं कई कई जगह पे। तो सबसे पहले ये ट्राइंगल है और लेंथ ऑफ वायर विल बी सपोज 2 मीटर है और इतना जो एंगल आता है वो एंगल 60 है और हर जगह पे करंट प्रोड्यूस हो रही है सपोज इस डायरेक्शन में 2 एम्पियर 2 एम्पियर एंड 2 एम्पियर। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है? तो राइट हैंड रूल्स फॉलो करना है। नाउ हाउ मेनी वायर? 1 2 3। दैट मीन्स कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा? 3। नाउ राइट हैंड रूल्स, दिस साइड आउटसाइड, दिस साइड आउटसाइड, लेकिन दिस साइड इनसाइड। दैट मीन्स अगर मैं वायर ए बी और सी के बारे में बात करूंगा, बी सी आउटसाइड, ए सी आउटसाइड और ए बी इनसाइड में चला गया, देन रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड आपको कितनी लगेगी? इनसाइड पे आउटसाइड में ज्यादा है उसको प्लस करना है और इनसाइड में कम है इसलिए माइनस, और यहाँ पे डायरेक्शन लेना है आउटसाइड। दैट मीन्स कोई भी सरफेस के आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने वाला है। देन B इक्वल टू B1 प्लस B2 माइनस B3, बट each of wire length equal and current equal. That means B1 equal to B2 equal to B3 equal to suppose B dash लेते हैं, then B equal to B dash plus B dash minus B dash then आपको रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड B dash होगा और उसकी फॉर्मूला आएगी म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 लिख सकता हो। अब जो बात करने वाला हो, जो इस टाइप के न्यूमेरिकल्स, वो सारे मेथड आपको मालूम होने चाहिए। सपोज ये साइड पे इस डायरेक्शन में करंट प्रोड्यूस होगा इस, देन आपको मालूम है तीनों एक साइड, तीनों पॉजिटिव B1 प्लस B2 प्लस B3 लेना है। दैट मीन्स ट्राइंगल आता है तब आपको दो आंसर आ सकते हैं, या तीनों पॉजिटिव, दैट मीन्स 3B आएगा, और बोथ एक साइड और सेकंड अनदर ऑपोजिट साइड आएगा, तब आपको B आएगा। अगर स्क्वायर होता है तो इस टाइप का, नाउ इस टाइप का स्क्वायर होता है तो आपको क्या आंसर आएगा? तो सबसे पहले करंट का डायरेक्शन चेक करिए। सपोज इस डायरेक्शन आता है, देन ऑल इनसाइड 4B, लेकिन ये 2 डायरेक्शन इस साइड चला गया, 2 आउटसाइड 2 इनसाइड, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बिकम 0। दैट मीन्स स्क्वायर और इस डायरेक्शन आता है और सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना होता है, 0 आंसर आएगा ना। पेंटागन 5
उसमें भी आपको डायरेक्शन आसा है हेक्सागोन 6, 3 वन साइड 3 अनदर साइड 0 और तीनों सब एक साइड और 6b 4b 2b ऐसे और सारे कई सारे न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। दैट मीन्स मैं जो टाइप पढ़ाने वाला हूँ वो ट्राइंगल, स्क्वायर, पेंटागन, हेक्सागन एंड एक्टागन, इतने टाइप के न्यूमेरिकल्स आने वाले सेम मेथड में आपको सॉल्व करना है। नाउ अब बात कर रहे एंगल के। θ1 θ2 क्या आएगा तो कि PO पॉइंट में जिसका मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है वो वाला एंगल लेना होगा और R वाला डिस्टेंस ये है। टोटल लेंथ विल बी 2 मीटर, दैट मीन्स ये लेंथ आपको 1 मीटर मिलेगी। देन tan 60 इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट 1 अपॉन R और tan 60 की वैल्यू आपको मालूम है √3, दैट मीन्स R इक्वल टू 1 अपॉन √3 मीटर मिलेगा। नाउ यहाँ पे आप वैल्यू लिख दीजिए म्यू नॉट 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। करंट I will be 2 ampere upon 4 pi R 1 upon √3 sin θ1 sin 60 प्लस sin 60 लगेगा। नाउ 4 पाई कैंसल, अपॉन का अपॉन मल्टीप्लाई में चला गया 2 √3 इंटू 10⁻⁻7 √3/2 प्लस √3/2 इज इक्वल टू √3 इंटू √3 3 2 6 6 इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला आउटसाइड पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। तो ये है ट्राइंगल, स्क्वायर, पेंटागन, हेक्सागन, इस टाइप के न्यूमेरिकल्स होंगे, आपको इस मेथड से सॉल्व करने हैं। ये आपका एडिशनल वाला हो गया। सेकंड वाला टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। सपोज इस फॉर्म में आता है वेरी लॉन्ग वायर, लेकिन ये परपेंडिकुलर आएगा, ऐसे फॉर्म में है। यहाँ पे करंट सपोज 10 एम्पियर है, दिस साइड करंट 5 एम्पियर प्रोड्यूस हो रहा है और O पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो आपको मालूम है O पॉइंट, दैट मींस ये क्या चला गया इनसाइड और ये आउटसाइड, बोथ इनसाइड और आउटसाइड, दैट मींस रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड आपको लगेगे B1 minus B2, both same direction, then B1 plus B2, one same on one another direction, then we can write B1 minus B2 resultant magnetic field produce होगा। ये वाला सपोज करंट I1 है, ये वाला करंट I2 है और बोथ डिस्टेंस सपोज इक्वल डिस्टेंस लेता हो, दैट मीन्स ये R हो गया और O पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। तो कौन से डायरेक्शन में आ गया, I1 ज्यादा है, दैट मीन्स रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बिकम इनसाइड। सपोज इस डायरेक्शन में आता है देन आउटसाइड लगेगा। नाउ अब फॉर्मूला में एंगल क्या आएगा, इस साइड कुछ है नहीं, दैट मीन्स θ1 इक्वल टू 0 लगेगा। जो इस साइड ये आएगा तो दैट मीन्स इस साइड एंगल है, इस साइड वेरी लॉन्ग वायर, θ2 will be 90, then we can write B dash equal to mu naught I upon 4 pi R sin θ1 plus sin θ2 के बारे में बात करूंगा, then θ1 0 और θ2 90 आएगा, then mu naught I upon 4 pi R फॉर्मूला लगेगी। तो जो मैं एक साथ 3 टाइप के न्यूमेरिकल्स पढ़ाने वाला हूँ, वेरी लॉन्ग वायर म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, परपेंडिकुलर वेरी लॉन्ग एंड परपेंडिकुलर म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, एंड फिक्स वायर म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन θ1 प्लस साइन θ2 हम आंसर ले सकते हैं। देन यहाँ पे अगर बात करेंगे देन रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल टू म्यू नॉट
I1 अपॉन 4 पाई आर माइनस म्यू नॉट I2 अपॉन 4 पाई आर लिख सकता हूँ। आर डिस्टेंस 1 मीटर है फ्रॉम क्वेश्चन, एंड जो भी करंट प्रोड्यूस होगा वो डिफर है, दैट मीन्स म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आर कॉमन, I1 माइनस I2 लिख सकता हूँ। म्यू नॉट 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 R1, I1 will be 10 ampere minus 5, 10 minus 5, 5, 4 pi cancel, 5 into 10⁻⁻7 टेस्ला इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। देन रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करेंगे तो ऐसे परपेंडिकुलर लगेगा। अब थर्ड वाला प्रोडक्ट हम जो पढ़ाने वाले हैं, सपोज आर्क गिवन ऐसे है और ये करंट प्रोड्यूस हो रहा है इस साइड, ये वेरी लॉन्ग वायर नहीं है, फिक्स वायर है, तब आपको इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस होगा। तो जो आपको पहले डायरेक्शन चेक कीजिए, सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। नाउ ये वेरी लॉन्ग वायर होता है, देन आप लिख सकते हैं म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, लेकिन ये वायर नहीं है। आपको मैग्नेटिक फील्ड करंट सपोज भले यहाँ से प्रोड्यूस होगा, लेकिन आपको इतने ही आर्क का मैग्नेटिक फील्ड डिराइव करना है। ये आर्क है तब कितना होगा, तो ये रेडियस हो गई सपोज आर, देन ये आर्क इक्वल टू एंगल इंटू रेडियस आएगा, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, एंगल विल बी सपोज थीटा, देन आर थीटा वी कैन राइट। नाउ वन टर्न्स, दैट मीन्स टर्न्स एंड डिस्टेंस, जो यहाँ पे डिस्टेंस एंड टर्न्स, 1 टर्न्स का डिस्टेंस आपको कितना मिलता है, सर्कमफरेंस, 1 नंबर ऑफ टर्न्स विल बी सर्कमफरेंस 2 पाई आर मिलेगा। इतना टर्न का डिस्टेंस से आर थीटा, नंबर ऑफ टर्न्स विल बी आर थीटा अपॉन 2 पाई आर, थीटा अपॉन 2 पाई लगेगा। देन मैग्नेटिक फील्ड विल बी मैग्नेटिक फील्ड ऑन सेंटर, सेंटर है, दैट मीन्स म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 आर लगेगा। सेंटर का मैग्नेटिक फील्ड मोटी मुन्नी अपॉन 2 आर, एन विल बी म्यू नॉट, आई विल बी थीटा आई अपॉन वी कैन राइट 4 पाई आर। तो न्यू फॉर्मूला आपको डिराइव होगी, कहीं पर भी आर्क होता है, then we can write mu naught theta I upon 4 pi r, जितनी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। नाउ अब इस टाइप के सारे न्यूमेरिकल्स में आपको पढ़ाता हूँ, इस टाइप के बहुत सारे एमसीक्यूज होंगे, ऐसे आएंगे वेरी लॉन्ग वायर, नाउ क्वेश्चन में यही फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ऑन सेंटर, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस होगा। नाउ फिर से बात करते हैं, ये कौन सा वायर है, वेरी लॉन्ग वायर, दैट मीन्स वी कैन राइट म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर आएगा। ये भी वेरी लॉन्ग वायर, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर आएगा। ये आर्क है, तो इस टाइप के सारे न्यूमेरिकल जो हम बोलने वाले वो ये है, सपोज इतना आर्क आएगा, देन मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, यू कैन राइट थीटा विल बी पाई बाय 2, थीटा पाई बाय 2 यहाँ पे रखेंगे, देन मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट थीटा आई अपॉन 4 पाई आर, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, थीटा विल बी पाई बाय 2, पाई कैंसल, म्यू नॉट आई अपॉन 8 आर लगेगा। दैट मीन्स इस टाइप के फॉर्मूलास आएंगे, और ये पॉइंट पे, ओ पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है, करंट गिवन, रेडियस गिवन, आपको ओनली वैल्यू लिखनी है। सपोज इस टाइप है,
Now O. Angle will be pi. Pi, that means mu naught theta I upon 4 pi r. Mu naught pi I upon 4 pi r. Mu naught I upon 4 r लगेगा. पाई पाई कैंसल. That means ये वाला फॉर्मूला में आपको कैसे मिलेंगे आंसर? ये वेरी लॉन्ग वायर, ये सर्कल, उसका आंसर है म्यू नॉट आई अपॉन 4r और इसका आंसर आ गया म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर. देन रिजल्टेंट विल बी तीनों का एडिशन म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर प्लस म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर प्लस म्यू नॉट आई अपॉन 4r. ना कॉमन विल बी म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई और 4 पाई आर कॉमन में निकालता हूं, 4 पाई आर कॉमन निकालता हूं. डेट मीन्स यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 कॉमन, यहाँ पे 2 प्लस यहाँ पे क्या आएगा पाई से मल्टीप्लाई किया. देन आपको आंसर है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर. 4 प्लस पाई जितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा. अब उसकी वैल्यू लिखनी है. नाउ ऐसे ही थर्ड वाला क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे. सपोज सर्कल और इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा. सेंटर और सर्कल एंगल विल बी 2 पाई. देन मैग्नेटिक फील्ड आपको म्यू नॉट थीटा आई अपॉन 4 पाई आर. म्यू नॉट थीटा विल बी 2 पाई आर अपॉन 4 पाई आर. पाई पाई कैंसल. म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर, मोटी मुन्नी अपॉन 2 आर जितना ही आ गया. लेकिन यही फिगर और सेंटर के बदले इस साइड पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करनी है. दैट मीन्स यहाँ पे बैटरी रखेंगे और सेंटर पे ही मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है. लेकिन 2 केसेस तो आपको मालूम है यहाँ से करंट प्रोड्यूस होगा I, 2 साइड पे चला गया, फिर से यहाँ पे आ जाएंगे. ये वायर नहीं है, ये रेडियस का सिंबल हमने दिया है गिवन. आपको इस फॉर्म में सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी. तब आप एंगल डिफाइन करेंगे, क्या मिलेगा. जो देखो ये इनसाइड है, ये आउटसाइड है. रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बिकम B1 माइनस B2. और आपको याद रखना है इसका कैलकुलेट अगर निकालेंगे आपको आंसर 0 मिलेगा. 0 मीन्स सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड ऐसे फॉर्म की फिगर होती है तो अब ये आंसर लिखना है. लेकिन 2 वायर्स कनेक्ट करते हैं तब रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड क्या मिलेगा 0. तो इस टाइप के भी आपको आंसर होने चाहिए मालूम, जो ऐसे. नाउ इस टाइप की फिगर है, इस डायरेक्शन में करंट हो रहा है, यहां पे करंट फ्लो हो रहा है और इतना ही आर्क है और यहां पे करंट फ्लो हो रहा है. नाउ आप देख सकते हैं ये कौन सा वायर हो गया, वेरी लॉन्ग वायर, लेकिन परपेंडिकुलर है. परपेंडिकुलर मीन्स आप क्या लिखेंगे म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर. ये वेरी लॉन्ग वायर हो गया म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर. ये हाफ आर्क हो गया. अगर फुल आर्क होता है तो इतना इस डायरेक्शन में और इतना इस डायरेक्शन में चला गया, रिजल्टेंट 0 आएगा. दैट मीन्स क्या बोलता हूं, ये आउटसाइड होगा, ये इनसाइड होगा, एक दोनों को डिस्ट्रॉय करेगा. लेकिन अगर इस डायरेक्शन में ही करंट आता है एक साइड, तब आपको ये वाली फॉर्मूला यूज करेंगे. हाफ और सेंटर में फाइंड करना है तो हमने पढ़ा दी म्यू नॉट आई अपॉन 4r लगेगा. देन मैग्नेटिक फील्ड की अगर बात करेंगे म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर प्लस म्यू नॉट आई अपॉन 4r प्लस म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर. अगर सारी वैल्यू में कॉमन निकाल देता हूँ 4 पाई आर 1, यहाँ पे पाई लगेगा और ये 2 हो जाएगा.
देन म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर 3 प्लस पाई जितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। डेट मीन्स इस टाइप के कई सारे न्यूमेरिकल्स आएंगे, सारे न्यूमेरिकल्स की फॉर्मूला हमने डिराइव की है, ये बेसिक वैल्यू रखेंगे तब आपको आंसर मिल जाएंगे। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम यहाँ तक रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।